तो ऐसी कौन सी वस्तु है संसार में जो हमेशा व्यक्तियों के साथ रहेगी, या व्यक्ति उन चीजों के साथ रहेगा? ऐसी कौन सी क्रिया है जो व्यक्ति सदा करता रहेगा? बताओ, संभव नहीं है। हमेशा के लिए न चीजें रहेगी, न व्यक्ति रहेगा, न कोई क्रिया हमेशा रहेगी। इसलिए वर्तमान में भी सबका वियोग जो स्वीकार कर लेता है उसकी उन्नति सहज होती रहती है, परमार्थिक उन्नति। और परमार्थिक उन्नति होने से उसकी व्यवहारिक उन्नति भी खूब होती रहती है कि हमेशा न शरीर रहेगा, न चीजें रहेगी, न संसार के कोई और भोग रहेंगे, न हमारी इंद्रियों में देखने सुनने की शक्ति सदा रहेगी। तो अभी से इसका वियोग मानकर, इनके विषयों में आसक्त न होकर, मैं आंखों से गुरु दर्शन, कानों से सत्संग श्रवण, हाथ से माला लेकर मैं जप करूं हरि 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 हरि, जो गुरु मंत्र होगा। इंसान का नुकसान उसके भाव बिगड़ने से होता है और इंसान को लाभ उसके भाव शुद्ध होने से होता है। तो हमारे भाव शुद्ध होते हैं सत्संग में, तो हमारा लाभ हो रहा है, हमारी उन्नति हो रही है। सिकंदर खुद ये कहते हुए मरा कि मैं भिखारी की तरह मर रहा हूं, मेरी जिंदगी बेकार गई, क्या मिला मुझे? भीतर अगर भिक्षा पात्र बरकरार हो, बना हुआ हो, तो सम्राट भी भिखारी की तरह मरता। और भीतर अगर भिक्षा पात्र तोड़ दिया, कोई मांग नहीं रही, मैं इससे शादी करूं, मेरी शादी हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, अरे जा, जो होगा देखा जाएगा, हे हरि, हे भगवान, हे प्रभु। भीतर भिक्षा पात्र जिसने तोड़ दिया, वो भले बाहर से भिखारी हो, मरता है सम्राट की तरह, जीता है सम्राट की तरह। भीतर मांग नहीं रही। और जिसके भीतर कोई इच्छा नहीं रहती, ईश्वर का प्यार उसको मिलता और ईश्वर के दिल में उसको जगह मिल जाती है। और प्रमाण है विभीषण। विभीषण को भगवान राम कहते हैं मैं तुमको राजा बनाऊंगा। विभीषण कहते हैं प्रभु पहले इच्छा थी, अब नहीं है। पहले इच्छा थी क्योंकि मैं आपसे दूर था, अब आपके नजदीक आ गया, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो भगवान राम क्या बोले? समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धन जैसे। ऐसा सज्जन मेरे दिल में बसता जिसकी कोई इच्छा नहीं है। लोभी के हृदय में जैसे धन बसता है। एक आदमी अंतिम सांसें गिन रहा था, 4 बेटे उसके, बड़ा कंजूस था, पैसा बहुत था। तो एक बेटा बोला कि अंतिम यात्रा कैसे निकालेंगे। दूसरा बेटा बोला कि बढ़िया जीप ले आएंगे, उसको रथ की तरह सजा देंगे और शान मान से पिताजी की अंतिम यात्रा निकालेंगे। तीसरा बेटा बोला इतना खर्चा करने की ज़रूरत क्या है, एक कुछ ऐसी लारी जैसा ले लेते हैं, उसको सजा देंगे फूलों से, उस पे रख के ले चलेंगे। तो चौथा बोला कि उसका भी खर्चा क्यों करें, अपने खेत में 2 पुराने बांस पड़े हैं सड़े हुए, फेंकने ही है वो भी वैसे ही, उसी पे बांध के ले चलते हैं। तो बाप जो मर रहा था, अंतिम सांस गिन रहा था, वो बोला कमबख्तो 2 बांस भी क्यों खराब करते हो, मेरी टूटी हुई चप्पल ले आओ, मैं पहन के खुद शमशान जाता हूँ, वहीं जाके मरूंगा, आखिरी सांस वहीं पे लूंगा मैं। कितने कृपण हैं बोलो, मरते मरते भी छोड़ नहीं रहा है, चप्पल भी टूटी हुई लाना, वहीं जाके मरूंगा। एक आदमी तो इतना वैरी, इतना द्वेषी, मर रहा था, अपने बेटों को बोला मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे? हाँ हाँ बोलिए, पक्का? बोले हाँ हाँ। बोले मैं जब मर जाऊं ना तो मेरे शरीर के 2-3 टुकड़े कर देना और अपने पड़ोसी है ना वो, उसके घर में फेंक देना और पुलिस को बुलाकर बोलना इसने हमारे बाप का मर्डर किया है। ऐसा मरते मरते भी पाप कर रहा है, बताओ। जीवन काल में द्वेषी रहा हो तो मरते समय भी तो यही धंधे करेगा,
क्या लोगों ने अपने अंदर में द्वेष और न जाने क्या क्या मान्यताएं पाल रखी। तुकाराम जी की तरह हो, अर्जुन की तरह। अर्जुन को नींद में भी भगवान का नाम चलता रहता था। तुकाराम जी के नींद में भी ईश्वर का नाम चलता रहता था श्वासों में। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम। ऐसे कैसे भक्त हो गए। एक आदमी नाई के पास गया बाल कटाने दुकान पर उसके, तो दोस्त ने पूछा कि तू बाल इतने छोटे क्यों करा लिए, इतने छोटे? तो वो बोला अजाम के पास खुले पैसे नहीं थे तो मैंने कहा थोड़े बाल और काट दे रहे। अब बताओ इनको आप क्या कहोगे। एक लड़का बोला कि इस जामुन के पेड़ के नीचे गुलाब का पौधा क्यों लगाया है? पेड़ जामुन का, नीचे गुलाब का पौधा लगाने का मतलब क्या? तो वो उस लगाने वाला बोला कि इसलिए लगाया ताकि दोनों मिलकर गुलाब जामुन देंगे। जामुन का पेड़, गुलाब का पौधा, गुलाब जामुन देंगे। अब दृश्य कुछ है और परिणाम की अपेक्षा कुछ है। जामुन का पेड़, गुलाब जामुन। प्रत्येक मानव अपनी बुद्धि के परिमाप से परिणाम की अपेक्षा रखता है। तो बुद्धि की शुद्धि और बुद्धि की सूक्ष्मता सत्संग से बढ़ती है। ऐसे सत्संग में जो चलकर जाते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा देकर प्रोत्साहित करके ले जाते हैं, सचमुच वो लोग तो धरती के देवता हैं, देवता। बाकी तो बातों के बादशाह हैं। एक लड़के ने कहा कि मैं मैच खेल कर आया आज तो मज़ा आ गया। तो दोस्त ने कहा कितने रन बनाए? बोले मैंने ट्रिपल सेंचुरी, बनाने में कुछ रन बाकी थे। क्या बात करता है तूने, मैं तो तुझे जानता हूं, ट्रिपल सेंचुरी? बोले हाँ, ट्रिपल सेंचुरी में कुछ रन बाकी थे। कितने रन बाकी थे ट्रिपल सेंचुरी में? बोले 299 बाकी थे। बातों के बादशाह। उठो मानव आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। स्वर्ण गड़ियां कदाचित तुम खो चुके हो अब न खोना।